गोरखपुर के रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र की पुलिस कार्यशैली ने एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि रामगढ़ ताल थाना क्षेत्र के खिरवनिया गांव निवासी हीरालाल निषाद और उनके परिवार ने स्थानीय पुलिस पर घर में घुसकर तोड़फोड़ और लूटपाट करने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस प्राइवेट सफेद कार से उनके बेटे की तलाश में उनके घर पहुंची, लेकिन जब बेटा नहीं मिला तो पुलिसकर्मियों ने घर में जमकर उत्पात मचाया। इतने में मन नहीं भरा तो आसपास के घर एवं दूसरे थाना क्षेत्र में भी जाकर रिश्तेदारों यहाँ भी जमकर तोड़फोड़ की। ऐसे में हीरालाल निषाद ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि ये पूरा मामला एक पुराने विवाद से जुड़ा है, जिसके बाद विवाद के सिलसिले में पुलिस उनके बेटे को तलाश रही थी। परिवार का आरोप है कि पुलिस बिना किसी ठोस जानकारी और कानूनी प्रक्रिया का पालन किए सीधे उनके घर में रात में पहुंची और जब पुलिस घर पहुंची तो उन्होंने दरवाजा खुलवाने के बजाय जबरन दरवाजा तोड़ दिया और घर के अंदर प्रवेश कर जमकर उत्पात मचाया। वहीं परिवार के सदस्यों ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने घर में प्रवेश करने के बाद सामानों की तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि घर में रखा सामान इधर उधर फेंक दिया और घर के कई सामानों को नुकसान पहुंचाया। ऐसे में आरोप है कि घर में उस समय महिलाएं मौजूद थी और पुलिसकर्मियों के इस व्यवहार से परिवार दहशत में और पूरा परिवार मानसिक रूप से परेशान है। आरोप है कि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान उन्हें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया और न ही किसी प्रकार का आधिकारिक दस्तावेज या वारंट दिखाया गया। मामला आए लोग पुलिस वाले, फिर इधर से चढ़ गए, फिर अंदर दरवाजा सबका पीटने लगे। पहले बहू निकल के आई, उसके बाद वो निकल के आई, फिर हम एकदम गहरी नींद में मतलब सोए थे, अंदर है थोड़ा सा घर। उसके बाद वो लोग गए तो वहाँ गए, पीटने लगे, कहें अनुज को सुलाई हो, अनुज को। हम कहें नहीं सर, हम अनुज को क्यों सुलाएंगे। कहें तुम लोग ज़्यादा बोलती हो, ये कौन सोया, मेरा लड़का सोया था, उसको आधार कार्ड दिखाओ। हमने आधार कार्ड उसका दिखाए तो उसको छोड़ दिए। फिर इधर आए बाहर में तो कह रहे तुम लोग मुजरिम सुताती हो, क्रांति का गाड़ी इधर ही है, क्रांति का गाड़ी इधर ही है, मुजरिम कैसे बंद हो गया था। हमने बोला नहीं। ऐसे में पीड़ित परिवार ने यह भी दावा किया कि पुलिस किसी सरकारी वाहन से नहीं बल्कि एक प्राइवेट कार से मौके पर पहुंची थी। इस बात को लेकर भी परिवार ने सवाल खड़े किए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। परिवार का कहना है कि अगर पुलिस को उनके बेटे की तलाश थी तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से घर में घुसकर कार्रवाई की गई वो बेहद आपत्तिजनक और भय पैदा करने वाली है। वहीं इस मामले को लेकर जब रामगढ़ ताल थाना प्रभारी से बातचीत की गई तो उन्होंने इस पूरे प्रकरण की जानकारी होने से इनकार किया। थाना प्रभारी का कहना है कि उन्हें इस तरह की किसी घटना की जानकारी नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि यदि इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मामला ये है साहब, हमारा 3-4 महीना पहले कठौर वाले चोर करके मरना एक आदमी के पागल रहा चाहे कुछ भी रहा, वो मन हमारे लड़का का कहना 302 में दरोगा डाल देना, यहाँ चौकी इंचार्ज मिला के लिए मरना नहीं, हमारे लड़का के नाम डाल देना। और बाद कुछ पैसा वैसा लेकर इन्होंने हमारे दुश्मन के घर भेजा ताटे। 6 लेडीज आकर शुक्रवार कैली है, गुरुवार कैली है कुलीन, तो हम गई तो कहनी जगह गाड़ी गुप्ता मत बकिया, तो शुक्रवार का हमें मजिका लड़का गाड़ी होले आ गुरुवार के और शनिवार का हमारे छोटका लड़का गाड़ी दिए। तब हम जाके मिला कहीं तमऊ रेट गई और लड़का को 2-4 डंडा मार देना। तो ओकरे बाद ये सब पुलिस वाले ने पकड़ के ले गए हमें 2 पतोहन के, 2 पतोह हमारे जेल बाटी। आज उनके घर में घुसले कौन जरूरत वाला पुलिस वाले के, ओकर घर में उसका आदमी या औरत जेल में है तो उसके आदमी का उसके घर में नहीं घुसना चाहिए, नहीं उसका दवा नहीं तुलना चाहिए। पुलिस घुस गई है। हाँ, पुलिस घुस गई है रात को 1:16 पर। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में किसी तरह की जांच करती है और पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाता है या नहीं। फिलहाल परिवार अपने आरोपों पर कायम है और पूरे मामले पर निष्पक्ष जांच की मांग कर रही है। खैर, ये मामला भी अब पुलिस प्रशासन के लिए बेहद चुनौती भरा है, क्योंकि पुलिस पर लगे आरोप सीधे तौर पर उनकी कार्यशैली और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे मामले में पारदर्शिता और निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी मानी जाती है ताकि जनता का भरोसा बना रहे।